दोस्तों, यह डिक्टेशन लोकसभा में आई हुई डिक्टेशन है। डिक्टेशन की स्पीड 140 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी अमेरिकी अर्थव्यवस्था से काफ़ी दिनों से जुड़े रहे हैं और वे इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन लोगों ने उसका अध्ययन किया है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में अभी मंदी है और वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी मंदी है और अभी कुछ ही दिनों के बाद वहाँ चुनाव भी होने जा रहा है। वर्ष 1991 के बाद से जब से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, तब से हमारा बाजार दुनिया के सभी देशों के बाजारों से जुड़ गया। इस तरह हम लोग भी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं और इन सब का प्रभाव हमारे यहाँ के लोगों के रोजगार पर भी पड़ता है। हमने देखा है कि जब भी दुनिया में मंदी आई, हमारे यहाँ पर जो दूसरे देशों की कंपनियां काम कर रही थीं, उन्हें काम करने में समस्या आई और वहाँ हमारे देश के जो लोग काम कर रहे थे, उनके काम छूट गए। जब हमारे देश के लोगों का रोजगार समाप्त हो जाता है, तो इसका भार पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और फिर मंदी का एक नया दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर देश में कुछ ही लोगों के हाथों में पैसे होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कुछ लोग मिलकर बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ लोग भी यह कहते हैं कि देश के सभी लोगों के पास एक निश्चित मात्रा में पैसे होने चाहिए, तब ही हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल सकती है। माननीय सभापति महोदय, दुनिया में आज अन्न की कमी हो गई है। कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अगर हम इन सब बातों पर विचार करें तो कोई हमें यह बता दे कि आखिर बजट का क्या अर्थ होता है। बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। बजट देश की दिशा निर्धारित करता है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि कोई देश किस दिशा में जा रहा है और भविष्य में इसकी दिशा कैसी होगी। हमारे देश के संविधान में ही ऐसे गुण मौजूद हैं कि बजट बनाते समय अगर हम उन सभी बातों को अपने मन में रखकर बजट बनाएं, तो हमारा बजट दुनिया का सबसे अच्छा बजट साबित होगा। जब मैं यह कहता हूं कि हमारे देश में अन्न की कमी है, तो इस सरकार में जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, वे मुझे गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं उनके इस काम से दुखी नहीं हूँ। वे अपना काम सही तरह से कर रहे हैं, उन्हें यह करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप मेरी बातों पर भी ध्यान दें और मुझे बताएँ कि इसमें क्या गलत है। मैं आंकड़ों के साथ अपनी बात करता हूँ। जब इस देश में हमारी सरकार थी, तो उस समय अन्न की कमी नहीं थी, बल्कि इसकी अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध थी और हम उनका निर्यात करते थे। आपको याद होगा कि दुनिया के कई देशों में उस समय अन्न की कमी हुई, तो हमने उनकी सहायता की और अपने यहाँ से उनके देशों में अन्न को पहुँचाने की व्यवस्था भी की। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत ही सराहना की गई थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया के कई देशों ने धन्यवाद भी दिया था। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरी बात आपको सही नहीं लगती है, तो मुझे बताएं कि मैं इस बात को गलत बोल रहा हूं। मैं यह नहीं बोल रहा कि आप मेरी सभी बातों से सहमत हों। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय अन्न की भरपूर मात्रा थी और अब इस सरकार के समय अन्न की कमी हो गई है।
इसके साथ-साथ आप यह भी देखेंगे कि आज अन्न के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका इनका भाव भी बढ़ा है और इनका अभाव भी बढ़ा है। जब सरकार बदलती है तो उसकी नीतियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन इस प्रकार के तथ्यों को गलत सिद्ध करके यह कहना कि पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया, यह कहना ठीक नहीं है। यह आपकी मंशा को दिखाता है कि आपके मन में जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। हमारे बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया, लेकिन यह सरकार इसे बढ़ा रही है। इस देश की जनता सब समझती है। आज जब देश के कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको देश के किसानों की याद आई है। आपने केवल चुनावी फायदे के लिए यह सब किया है, लेकिन फिर भी आपने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, इसके लिए मैं अपने दिल की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि अगर यह काम आप कुछ समय पहले करते, तो इसका फायदा हमारे देश के किसानों को ज्यादा मिलता। महोदय, जब सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो वे इस बात पर बार-बार जोर दे रहे थे कि हमारी सरकार ने ग्रामीण लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से अपने साथी माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने किसानों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई थी कि उन्हें आसानी से ऋण मिल सके। हमारा यह काम उस समय काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था और केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई बड़ी-बड़ी आर्थिक संस्थाओं ने भी इसके लिए हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की थी। हमारी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए समुचित मात्रा में सस्ते दामों पर अन्न उपलब्ध कराया, जिससे गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि खाने के अन्न उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध हो गए थे। इसके ठीक विपरीत आज की सरकार क्या कर रही है? आज की सरकार राज्य सरकारों से बराबर यह अनुरोध कर रही है कि वे अनाज और खाने की चीजों का आयात करें। इस प्रकार यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। सरकार को गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता अनाज देने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसे करने में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अनाज को आयात करने की जो नीति है, यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगी। माननीय सभापति महोदय, आज देश की लगभग 60% आबादी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। शहरों के पढ़े लिखे युवक बेरोजगारी की इस समस्या का अधिक सामना कर रहे हैं। जब तक बेरोजगारी और भूख की समस्याओं का समाधान नहीं किया कर दिया जाता, तब तक आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे देश के किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं। उनकी तरफ भी आपको देखना चाहिए। कोई भी देश केवल कुछ लोगों के पास समुचित मात्रा में पैसे होने की वजह से विकसित देश नहीं बन सकता, जबकि इसकी ज्यादातर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर है। सभापति महोदय, अब मैं एक महत्वपूर्ण मामले पर आना चाहता हूं। देश में इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहले की सरकार के समय देश में एक विशेष वर्ग अथवा समुदाय के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो बजट बनाया है, इसमें आपने कहा है कि इतने पैसे इस वर्ग के विकास के लिए दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बजट को सांप्रदायिक क्यों बना रहे हैं? इस देश के सभी नागरिकों का इस देश के संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। अगर आपको किसी खास वर्ग को ऊपर उठाना है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, पर ऐसा न हो कि ऐसा करते हुए आप दूसरे लोगों की अनदेखी कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे,
तो कुछ लोगों के मन में असंतोष होगा और यह हमारे देश के हित में नहीं होगा। हमें सभी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी सरकार हो, वह सरकार देश के सभी लोगों के लिए होती है। समाप्त।